कैसे आप सब? आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिस सेट के साथ। आई होप आप सबकी तैयारियां भी अच्छी चल रही हो। तो बिना वक्त गवाए आइए हम अपने यूपी टेट के इलेक्ट्रिसिटी सेट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की एसआई यूनिट क्या होती है? ये होती है एम्पियर। अगर कहीं लिखा है 5A तो 5A का क्या मतलब है? 5 एम्पियर। अगर लिखा है 10A, 10A का क्या मतलब है? 10 एम्पियर। वोल्ट आपकी वोल्टेज को मापने की यूनिट होती है कि भाई आपकी वोल्टेज कितनी है। ओम सर्किट में रेजिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है। और जो आपकी वॉट होती है वो आपके पावर को मेजर करने की यूनिट होती है। इसी के साथ अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट के दो वायर या डिवाइस के से अटैच वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसे मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर का। ठीक है। एमीटर का इस्तेमाल करंट मेजर करने के लिए की जाती है, अमाउंट ऑफ करंट। मतलब हमारे जो सर्किट है उसमें 5 एम्पियर करंट है, 6 एम्पियर करंट है, वो आप एमीटर से मेजर कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करती है, मतलब कि करंट है या नहीं, करंट सर्किट में फ्लो कर रही है या नहीं। रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अगर आप अपने सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, if V is doubled and R is constant, current will be, हम सबको पता है ओम्स लॉ क्या है, V equals to IR। इसका मतलब है अगर R कांस्टेंट है सो V किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? I के प्रोपोर्शनल। का मतलब है अगर V बढ़ेगी तो I भी उसके साथ बढ़ती जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ जाएगी। अगर वोल्टेज दोगुनी हो गई तो करंट भी दोगुनी हो जाएगी। अगला सवाल है आपका, विच मटीरियल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर जो करंट को पास होने नहीं देते। तो तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर और आयरन। सही जवाब है आपका रबर। रबर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिंग मोर रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉजेस टोटल रेजिस्टेंस टू। सीरीज सर्किट में अगर आपको एक सीरीज सर्किट बनाना है तो आप सीरीज सर्किट में कई सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। इस तरीके से रेजिस्टर्स को अगर जोड़ा जाए तो इसे सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। सीरीज कनेक्शन का मतलब इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी आप अगर दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ेंगी ही, तो ये बढ़ जाएगा अगर हम इसमें एक और रेजिस्टर ऐड कर दें। अगला सवाल है आपका, प्राइमरी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो हमारे मीटर के बाद, मीटर से जो खंबे से मीटर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके बाद घर में आने से पहले बीच में फ्यूज लगाया जाता है। तो फ्यूज का मेन काम क्या होता है? फ्यूज का मेन काम होता है हमारे घर को हाई करंट से बचाने का, कि घर में गलती से हाई करंट आ जाए तो ये इसका वायर टूट जाता है और आगे घर में आने से अप्लायंस को खराब होने से बचा लेता है। अब क्योंकि मॉडर्न टाइम चल रहा है फ्यूज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब घरों में ज्यादातर आपको एमसीबी देखने को मिलती है। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप इसे मॉडर्न टाइम का फ्यूज भी कह सकते हैं। अगर ज्यादा करंट आ जाए तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाती है, जिससे आपके घर की बत्ती को ये खराब होने से, अप्लायंस को खराब होने से बचा सके। अगला प्रश्न है आपका, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन होम्स इज। भाई घर में जो आपका मीटर आता है, मीटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको मेजर करने की यूनिट क्या है? तो उसको मेजर करने की यूनिट होती है किलोवाट आवर। सबके घर में जो मीटर लगा होता है या तो वो 5 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, तो एक घंटे में उसमें कितनी बत्ती यूज हुई उसको कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? हमारे घर में टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना हुआ है।
नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड फॉर बल्ब फिलामेंट्स। पहले जब बल्ब का इस्तेमाल किया जाता था, पीले पीले बड़े बड़े बल्बों का, तो उसमें टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता था? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब आप इसमें ज्यादा करंट पास करेंगे, ये गर्म होगा, फिर भी आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। हालांकि अब इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल कम किया जाता है, अब एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैरेलल कनेक्शन इफ वन बल्ब फेल्स द अदर विल। भाई देखिए, सीरीज कनेक्शन होता है, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। जैसे कि मैंने अपना एक बल्ब लगाया, ठीक, इसी के साथ हमने अपना दूसरा बल्ब लगाया, तीसरा बल्ब लगाया, ये कैसा कनेक्शन होगा? पैरेलल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन कहलाएगा? ये पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि सारे वायर अलग अलग कनेक्टेड किए जाते हैं। तो अगर एक बल्ब बुझ भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं आएगी, मतलब आपका बल्ब जो है बराबर जलता रहेगा। लेकिन यही अगर सीरीज कनेक्शन होता तो बल्ब जलने बंद हो जाते, क्योंकि तीनों में अलग अलग करंट फ्लो होती है। जैसे बल्ब बी में, B1 में I1 करंट फ्लो कर रही है, B2 में I2 करंट फ्लो कर रही है, और B3 में I3 करंट फ्लो कर रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल करंट फ्लो इज। कन्वेक्शनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा से पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है करंट की डायरेक्शन, जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेजिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड बाय। भाई रेजिस्टेंस किसकी वजह से नहीं बदलता? तो आपका सही जवाब है अप्लाइड करंट की वजह से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आता। भाई रेजिस्टेंस का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो है रो एल बाय ए। रो क्या होता है आपका? ये रेजिस्टिविटी होती है, ठीक। रेजिस्टिविटी भाई किस चीज पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आप क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं। भाई आपके घर में जो तार लगी हुई है वो कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है, या सिल्वर की है, किस चीज की है, उस पर ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। आपका जो एल होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। भाई आपने जो अपनी तार ली है वो लंबी है छोटी है, उस पर डिपेंड करती है। और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर या कंडक्टर। कहने का मतलब है भाई आपने जो तार ली है अपने घर में, वो मोटी ली है या पतली ली है, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। पर रेजिस्टेंस जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट सवाल है आपका, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वायर थिकनेस ऑन रेजिस्टेंस। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि अगर वायर की थिकनेस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, वायर की थिकनेस को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर से अपने सूत्र को देखते हैं, फॉर्मूला रो एल बाय ए। तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स का मतलब ये है जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया कम होगा, और एरिया बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा, ठीक। ये कह रहे हैं इंक्रीजिंग वायर थिकनेस, मतलब एरिया बढ़ गया है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो सही जवाब है आपका बी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा डायरेक्ट करंट का स्रोत है? विच ऑफ दीज इज अ सोर्स ऑफ डीसी करंट। डीसी करंट का सोर्स जो होता है वो होता है बैटरी। क्या होता है? बैटरी। कहने का मतलब ये है भाई आपके घर में सबके ज्यादातर इन्वर्टर और बैटरी लगी रहती है, भारत में तो काफी ज्यादा लगी रहती है। तो घर में जो आपके यहाँ पर खंबे से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो होती है एसी करंट। एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। तब आप देखते हैं कि आपकी बैटरी के साथ एक डिवाइस लगी रहती है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है कि पहले ये एसी को बनाती है डीसी, और डीसी किसमें स्टोर हो जाती है? बैटरी में। कहते हैं ना बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज हो जाती है। उसके बाद क्योंकि हमारे घर के कैसी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं? एसी से, डीसी से नहीं चलते। आपका फ्रिज एसी मांगेगा, आपका टीवी एसी मांगेगा, तो क्या करेंगे? जब ये बत्ती घर में आएगी बैटरी से, भाई लाइट भाग जाएगी, आप कहोगे अब इन्वर्टर चालू करो, हमें बत्ती जलानी है, तो इन्वर्टर इस डीसी को फिर से एसी में बदल के घर में प्रोवाइड करेगा। तो जो डिवाइस डीसी का करंट यूज करती है वो है बैटरी।
और बैटरी के साथ इन्वर्टर लगाना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है। What happens during a short circuit? शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है आपका, जो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है भाई, जल के वायर टूट गई। कैसे टूट गई? एक्सेसिव करंट फ्लो की वजह से वायर टूट जाती है। इसीलिए घर में फ्यूज लगाना, एमसीबी लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अगर आप नहीं लगाएंगे और ज्यादा करंट घर के अंदर आई तो पता चला फ्रिज अच्छे से चल रहा था, तार टूट गई और शॉर्ट सर्किट होके फ्रिज खराब हो गया। ठीक है। अगला सवाल है आपका, टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट। भाई एक पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का क्या होता है? ठीक है। तो पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आप नीचे का ये सर्किट देखें तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा, लोअर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होगा। ठीक है। मतलब अगर मान लो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 3 ओम से भी कम होगी, लोअर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। चार्ज मतलब कहते हैं कि आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। भाई आई जो है वो एम्पियर में मेजर की जाती है। आई का मतलब क्या होता है? करंट। ठीक। आई का मतलब क्या होता है? करंट। और आई को कैसे कैसे मेजर किया जाता है? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है यहाँ पर? चार्ज। टी क्या है? क्यू क्या है आपका? चार्ज। और टी है बेटा आपका टाइम। ठीक। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड और क्यू चार्ज की यूनिट होती है कूलम। जूल जो है वो आपके वर्क डन की वर्क की यूनिट होती है। ठीक है। अगले पर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट इंड्यूस की जाए तो उसके लिए कौन सा नियम इस्तेमाल किया जाता है? ठीक। तो सही जवाब है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब है कि आपने एक सोलिनॉइड ले लिया। सोलिनॉइड मतलब इस तरीके से वायर को घुमा घुमा कर एक रॉड पर बांध दिया। इसके अंदर बाहर आप बार बार क्या पास कर रहे हैं? अपनी मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे हैं बिना इसे छुए। तो क्या होगा? थोड़े समय के बाद इस वायर में करंट दौड़ने लगेगी। जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगी उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। और इस इंड्यूस्ड करंट को किस नियम से की वजह से माना जाता है? वो नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला सवाल देखते हैं हम, रोल ऑफ अ स्विच इन इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई आपके घर में बोर्ड लगा रहता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगता है, बल्ब कनेक्टेड है, फैन कनेक्टेड है, तो इसमें स्विच की जरूरत क्या पड़ गई? स्विच का काम क्या होता है? टू कंप्लीट और ब्रेक द पाथ। भाई आपने बटन ऑफ किया, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगी। आप स्विच ऑन करोगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगी। ठीक। आप ये थोड़ी बार बार कैंची से काट दोगे। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, सब्सटेंस विद हाई रेजिस्टेंस इज। सब्सटेंस विद वेरी हाई रेजिस्टेंस इज, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला सब्सटेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब जो करंट को फ्लो होने से रोके। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? इंसुलेटर। क्योंकि इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस ऐसे जो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं दे या मुश्किल से पास होने दे। ठीक है। आखिरी सवाल है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स वीक इलेक्ट्रिक करंट। भाई किसी भी बल्ब में बहुत हल्की सी करंट आ रही है, ठीक, उसे भी मेजर करना है आपको। तो वो कैसे कौन मेजर करेगा? गैल्वेनोमीटर मेजर कर देगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने
इस सीरीज को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।